चंदनपुर एक ऐसा गांव जिसे कभी खुशहाली और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन 20 साल पहले की एक घटना ने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना थी राधिका की रहस्यमयी और दर्दनाक मौत, जिसने पूरे गांव को गहरे सन्नाटे और डर में डाल दिया। राधिका गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी, लेकिन उसकी इस मासूमियत पर ठाकुर बलवंत की बुरी नजर थी। बलवंत गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, लेकिन उसका दिल क्रूरता से भरा हुआ था। उसने कई बार राधिका को अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार राधिका ने उसके इरादों को ठुकरा दिया। एक अमावस्या की रात बलवंत ने राधिका को धोखे से नदी के किनारे बुलाया। उसने बहाने से कहा कि वो उसे एक खास तोहफा देना चाहता है। राधिका को शक तो हुआ, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। उस रात नदी के किनारे बलवंत ने राधिका को अकेला पाया। उसने उसे अपनी इच्छा के आगे झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। राधिका ने विरोध किया, लेकिन बलवंत ने क्रूरता से उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश नदी में बहा दी गई। अगले दिन गांव वालों ने राधिका का शव नदी के किनारे पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह अपनी मौत का राज बताना चाहती हो, लेकिन बलवंत की ताकत के आगे किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। राधिका की मौत के बाद से चंदनपुर कभी वैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि अमावस्या की हर रात नदी के किनारे किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राधिका की परछाई देखी है, जो उन्हें चेतावनी देती है कि उस नदी के पास न जाएं। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगा। लोग अपने घर बेचकर कहीं और बसने लगे, लेकिन जो लोग रुके वे हर अमावस्या की रात डर के साए में जीते रहे। 20 साल बाद शहर से एक परिवार गांव में रहने आया। उनके साथ उनकी बेटी अवनी थी। अवनी की उम्र 22 साल थी और वो राधिका की तरह ही मासूम और सुंदर थी। उसकी मुस्कान, उसकी हरकतें, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी राधिका जैसी थी। गांव वालों को लगा कि राधिका वापस लौट आई है। अवनी के माता पिता ने इन बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अवनी को सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को नदी के पास देखती, जहां अंधेरे में कोई उसे बुला रहा होता। उसने कई बार अपने कमरे में अजीब चीजें देखीं, कभी पानी के गीले निशान, कभी चूड़ियों की खनकती आवाज। अमावस्या की रात गांव का डर एक बार फिर जाग उठा। उस रात अवनी अचानक अपने घर से गायब हो गई। उसके माता पिता ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उधर ठाकुर बलवंत अपने घर में बेचैन था। उसे हमेशा से डर था कि एक दिन राधिका की आत्मा लौटेगी। जब उसने सुना कि अवनी गायब हो गई है, तो उसका डर और बढ़ गया। बलवंत ने नदी के पास अजीब रोशनी देखी। डरते डरते वो वहां पहुंचा। उसने देखा कि अवनी नदी के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। बलवंत को समझते देर नहीं लगी कि यह राधिका की आत्मा है, जो अवनी के रूप में लौट आई है। बलवंत ने अवनी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी हवा तेज हो गई। नदी का पानी उफान पर आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। राधिका की आत्मा ने बलवंत से उसके पापों का हिसाब मांगना शुरू किया। बलवंत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने मदद के लिए चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी चीखें हवा में खो गई। राधिका की हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। अंत में बलवंत नदी के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और नदी का पानी फिर से स्थिर हो गया। अगले दिन गांव वालों ने नदी के पास बलवंत का कोई निशान नहीं पाया। बस वहां एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी। गांव में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग कहते हैं कि राधिका की आत्मा को अब शांति मिल गई है, लेकिन कुछ मानते हैं कि अगर कोई फिर से वैसा ही पाप करेगा तो वो आत्मा वापस लौटेगी। बुराई चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, सच और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। राधिका की कहानी यह साबित करती है कि हर पाप का हिसाब होता है, चाहे वह कितने भी साल क्यों न लगे।